औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सेकंड ईयर जो है मैथ की करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 3 है, उसका 7 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट में वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x का स्क्वायर। तो आपको पता है एक फार्मूला यूज़ हमने पीछे भी किया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो वो 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। तो यहाँ पर हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला खोला है 2 sin स्क्वायर, और ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक 2 इसको बाहर लेते हैं और ये लिमिट जो है अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखें 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो फार्मूले के मुताबिक जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x किसके बराबर था, वो 1 के बराबर था। तो हम 2 इंटू हम इसमें पुट करते हैं, वैल्यू इसकी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। इसका 8 पार्ट है, उसमें वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x है। तो हम करते हैं जी इसको हल। तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x। अब देखें साइन स्क्वायर x हमारे पास किसके इक्वल होता था, हम फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर। अब देखें ये भी स्क्वायर है। अब आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। यहाँ पर फार्मूला ओपन किया, तो ये ऊपर जो है 1 माइनस cos x जो है इससे कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1 ओवर 1 प्लस cos 0 क्या होता है 1। तो अब 1 ओवर 1 प्लस cos 0 1, तो हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट 9 करते हैं। इसका पार्ट है जी 9 पार्ट में वो कहता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब देखें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब तब हमारा एक फार्मूला कंप्लीट होता था
तो अब हमारे पास थीटा की कमी है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा। तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसको जो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर और ये थीटा। अब देखें ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक कि हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर ले, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसको लिमिट अलहदा दे दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये हमारे पास थीटा आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट। तो साइन ये हमारे पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा होल का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई इसमें लिमिट पुट करें थीटा में तो थीटा की जगह ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो हमारे पास एंड आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद हम जो है इसका पार्ट जो है 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट x माइनस कॉज x ओवर x। तो अब हमें पता है सीकेंट किसके जो है रेसिप्रोकल है, तो हमें पता है कॉज x के रेसिप्रोकल है। तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर कॉज x माइनस ये कॉज एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, और ये नीचे ओवर x। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ कॉज x जो है वो हमने एलसीएम लिया, यहाँ कैंसिल हो गया तो 1, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर x बन जाएगा, और ओवर जो है तकसीम में लिखें x, ठीक है, इस बटे की जगह मैंने डिवाइड लिखा और ये x लिख दी। तो अब देखें हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके या बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, ओवर जो है कॉस x। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इस तरह, क्योंकि इसका बटा 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बन जाएगा। अब अगर देखें हमें तो फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए कि साइन x ओवर x होना चाहिए। तो हम वही कर देते हैं, साइन स्क्वायर x, इसको इधर ले आते हैं, नीचे इधर लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई 1/cos x इधर साइड पे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसमें इसका मतलब है यहाँ पर x की कमी है, तो x से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर x ओवर x, इसके साथ डिवाइड भी किया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, और मल्टीप्लाई इसके साथ भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो
और 1/cos x। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखें कि हमारे पास है, अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। और मल्टीप्लाई x अलहदा है, इसको भी लिमिट दें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अच्छा, अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, तो cos जो है 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1/1 हो जाएगा, ये 1 और इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो 1 इसकी भी है। तो अब देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x बन जाएगा और इसका स्क्वायर ले लें तो, और मल्टीप्लाई, अब इसमें अप्लाई करें लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1। अब देखें साइन x ओवर x की क्या वैल्यू होती है, हमारे पास 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई 1, तो ये जब 1 मल्टीप्लाई 0 से, तो ये भी सारा 0 कर देगा, तो हमारे पास एंड आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आज के जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर जो है 3 के पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 को हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।